हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मीथेन। जो मीथेन होता है उसमें कितने सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले मीथेन, आपको पता है मीथेन क्या होता है। मीथेन में एक कार्बन होते हैं और हमारे 4 हाइड्रोजन होते हैं। ओके, ये कुछ स्ट्रक्चर है आपका मीथेन का। तो इसमें हमसे पूछा है सिंगल बॉन्ड कितने हैं। तो सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो हमारे टोटल कितने सिंगल बॉन्ड है, 4। तो आंसर होगा A4। हमारे मीथेन में 4 सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C3H8 belongs to the homologous series of। जो C3H8 है वो किस सीरीज से बिलोंग करता है। ओके, ऑप्शन है एल्काइंस, एल्केन्स, एल्कीन्स, फिर एल्केन्स या फिर साइक्लो एल्केन्स। तो पहले हम देखते हैं हमारा क्या है। C3H8 स्ट्रक्चर बनाते हैं। C3 मतलब कि हमारा 3 कार्बन है, 1 2 एंड 3। H मतलब हाइड्रोजन कितने हैं, 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा 8 हो गया टोटल। अब ये कौन से होमोलोगस सीरीज में बिलोंग करता है। तो बच्चों मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि जो मैंने सीरीज लिखे है ये होता क्या है। सबसे पहला एल्काइंस, अगर एल्काइंस है मीन्स कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ओके, एल्कीन्स है मीन्स उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। एल्कीन्स मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। साइक्लो एल्कीन्स मीन्स कि जो वो स्ट्रक्चर है वो एज अ साइकिल या फिर रिंग के फॉर्म में होगी। या अब अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें तो इस स्ट्रक्चर में सारे हमारे कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है मीन्स ये किसका वो है, यस एल्केन्स का। सो सी इज द राइट आंसर। जो C3H8 है वो बिलोंग करता है एल्कीन से, क्योंकि उन सब में सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड होता तो एल्कीन्स होता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो एल्काइन होता, और अगर एक चैन के फॉर्म में होता तो साइक्लो एल्कीन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन इज। जो पेंटेन है उसके कितने आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा। जैसे पेंटेन है तो कार्बन कितने होंगे, 5। ओके, तो ये हो गया हमारा 5। ये हमारा चैन के फॉर्म में है। इसका आइसोमर मतलब हम एज अ रिंग के फॉर्म में भी बना सकते हैं। ओके, इस तरह। तो ये होते हैं इसके आइसोमर्स की, मतलब हम इसी सी को अलग अलग तरीके से लिखे। पेंटेन इसमें भी 5 जो है कार्बन थे, इधर भी 5 था, लेकिन ये चैन में था इधर वाला और ये उस। तो वैसे हमारे कितने आइसोमर्स जो हैं बन सकते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा 3। जो हमारा पेंटेन है उसके 3 आइसोमर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोब्यूटेन। जो साइक्लोब्यूटेन है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें ब्यूटेन, तो ब्यूटेन मतलब क्या होता है, ब्यूट मतलब होता है 4 कार्बन और एन मतलब होता है चारों में सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन का। ओके, सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। एक कार्बन, साइक्लो मतलब वो रिंग के फॉर्म में होगा तो 2 कार्बन, देन 3 कार्बन और ये 4। तो ये हमारे चारों कार्बन हो गए। अब क्या है इसमें, अब इसके हम हाइड्रोजन बॉन्ड पूरी करते हैं। पता है एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन की नीड्स होती है, तो ये हमने लगा दिए चारों। ओके, 4 वैलेंसी पूरी होगी। अब काउंट करना है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। ओके, तो H इधर H लगा देते हैं, इधर नीचे जो 2 H होगा हमारा। वेट, इसको इधर करके अब बनाते हैं थोड़ा छोटा सा कि अच्छे से एडजस्ट हो जाए। तो 1 2 3 4। ओके, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा, ये हमारा तीसरा, देन यहाँ पे एक, ये फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब सब कार्बन हमारे 4 बॉन्ड से अटैच है, मतलब 4 बॉन्ड है, तो ये पूरे हो गए। अब फॉर्मूला क्या बन रहा है, C4। ओके, वेट कलर चेंज करती हूँ। हाँ, तो C4 हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब क्या है, C4H8, मतलब हमारा C ऑप्शन ही बिल्कुल
राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड CH3COCH3। तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ऑप्शन है एल्कोहल या फिर एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कीटोन। ओके, सो बच्चों अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो हमारे दो एल्काइल ग्रुप अटैच के साथ एक CO अटैच है, एक ऑक्सीजन अटैच है। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? यस, कीटोन। तो राइट आंसर होगा डी, कीटोन, क्योंकि हमें पता है कीटोन में क्या होता है, दो एल्काइल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन अटैच होता है। तो डी जो होगा बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड आर मिक्स। जब हम इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड को मिक्स करते हैं द रिजल्टिंग एस्टर हैज द केमिकल फॉर्मूला। तो बच्चों हमें पता है कि जब हम इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड को मिक्स करेंगे तो हमारा ईस्टर बनेगा। अब इसमें पूछ रहा है कि ईस्टर का फॉर्मूला क्या होगा। ऑप्शन है ए है हमारा CH3COOC2H5, बी है C2H5COOCH3, उसके बाद नेक्स्ट है C2H5COOC2H5, उसके बाद है CH3COOCH3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, इसका राइट आंसर होगा बी, C2H5COOCH3। सो एस्टर का फॉर्मूला होता है C2H5COOCH3। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड पेंसिल कंटेन्स। जो हमारी पेंसिल्स होती है ना, कुछ इस तरह से होती है, जो चोच जिससे हम लोग लिखते हैं, जो चोच होता है वो किसका बना रहता है? इसमें ये पूछ रहा है। ऑप्शन है ग्रेफाइट का, डायमंड का, लीड का, सल्फाइड का। डायमंड का हो नहीं सकता, नहीं तो भाई हमारी पेंसिल 5 की जगह 50 लाख में मिलती। लेड भी नहीं, लेड नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? लेड सल्फाइड या फिर ग्रेफाइट। तो बच्चों अब बहुत से बच्चे हैं तो लेड का होगा, तो लेड सल्फाइड का। क्यों? क्योंकि नाम में ही लेड आ रहा है। बट बच्चों ये गलत है। ओके, लेड पेंसिल कंटेन्स, ओके, लेड पेंसिल लिखा है बट वो आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। लेड पेंसिल में लेड नहीं रहता, तो लेड नहीं होगा लेड सल्फाइड में। तो ऑप्शन क्या बचा? ग्रेफाइट। तो लेड पेंसिल क्या होता है? ग्रेफाइट। और बच्चों ये क्या है हमारा? ग्रेफाइट है क्या? बेसिकली ये कार्बन का एलोट्रॉप है और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी, इसलिए कभी भी पेंसिल को जो है इलेक्ट्रिसिटी से अटैच मत करना, नहीं तो आपको भी इलेक्ट्रिसिटी के मजे आ जाएंगे। ओके, तो आंसर पता चल गया था ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज। अभी आप बताओ, मैंने जस्ट बताया अभी अभी हमने पीछे बात की थी कि जो एलोट्रॉप है कार्बन का और ये गुड कंडक्टर है हीट या इलेक्ट्रिसिटी। यस, तो आंसर होगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉप मॉलिक्यूल है। जो सॉप मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या होता है? तो हमें पता है एक हेड होता है और एक टेल होता है। अभी इसमें क्या बोला है? हाइड्रोफोबिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक हेड, हाइड्रोफिलिक टेल, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफिलिक टेल, हाइड्रोफिलिक हेड या फिर हाइड्रोफोबिक टेल। बताओ बच्चों क्या आंसर होगा इसका? तो बच्चों अगर लग रहा होगा भाई क्या ही पूछ रहा है ये, हाइड्रोफोबिक का मीनिंग क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो हमारे पास बेसिकली दो वर्ड्स होते हैं, एक फोबिक और एक फिलिक। ठीक है, तो बच्चों फोबिक क्या होता है? फोबिक मीन्स होता है पानी से डरना, वाटर हेटर, जो पानी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। और फिलिक मतलब क्या होता है? वाटर लविंग, जो पानी से प्यार करता है। ओके, सो हाइड्रोफोबिक हेड। ठीक है, अभी सिर्फ हाइड्रोफोबिक की बात करूँ, मैं आपको हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक समझा दूँ कि ये होता क्या है। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब वो वाटर से दूर रहेगा। ठीक है, जितना वो वाटर को अवॉइड करेगा वो वाटर से अटैच नहीं कर सकता। और हाइड्रोफिलिक का मतलब वो वाटर लविंग है। ओके, सो अब मुझे बताओ आंसर कि सॉप मॉलिक्यूल में जो है क्या होगा? हाइड्रोफिलिक हेड है मतलब हेड किससे इंटरेक्ट करेगा? वाटर के साथ। हाइड्रोफोबिक टेल है मतलब ये वही वाटर से बहुत दूर रहेगा। सो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉप्स आर फॉर्म्ड बाय स्पोनिफिकेशन ऑफ। जो सॉप्स है वो किसके सैपोनिफिकेशन से बनते हैं? ऑप्शन है अल्कोहल्स, मिथेनिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स या फिर ट्राइग्लिसराइड्स। इसे एस्टर बोलते हैं। तो जल्दी से बताओ बच्चों, आपने तो पढ़ रखा है ना? यस, तो राइट आंसर होगा डी, ट्राइग्लिसराइड्स या फिर एस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है a carbon compound contains two atoms of carbon. Which name should the carbon compounds bear? मीन्स कि एक कार्बन है
ओके, एक कार्बन कंपाउंड है, उसके अंदर 2 कार्बन है, तो उसका नेम क्या होगा? ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा होगा, ठीक है, एक कार्बन, 2, 3, 4, ठीक है, नेमिंग। तो फर्स्ट है तो क्या पढ़ते हैं? मीथ। ओके, सेकंड है तो ईथ, थर्ड है तो प्रॉप, ओके, और फोर है तो ब्यूट। ठीक है, मैं हटा देती हूँ। ओके, तो अभी मैंने बताया कि फर्स्ट है तो मीथ, ओके, सेकंड है तो ईट, थर्ड है तो प्रॉप, और फोर्थ है तो ब्यूट। ओके, तो ब्यूटेन है, इथेन है, मीथेन है, प्रोपेन है। तो फर्स्ट मैं लिख देती हूँ, मीथेन में कितने कार्बन आइटम्स होते हैं? 1। ब्यूटेन में कितने होते हैं? 4। इथेन में कितने होते हैं? 2। और प्रोपेन में होते हैं 3। अब यहाँ कितना पूछा है? 2 कार्बन आइटम्स, मीन्स जो हमारा इथेन है वो राइट आंसर होगा। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑप्शन ए है दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बी है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन अ मोल्टन स्टेट, सी है बोथ ए एंड बी, एंड डी है नॉन ऑफ द अबव। तो बच्चों जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी रखी होगी, है ना? राइट, तो ये वो कैसे होते हैं? हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं मॉल्टन स्टेट में या फिर सॉल्यूशन। सो राइट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। ओके, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटेनीन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप। जो ब्यूटेनोन है, मैंने नहीं बताया था 4 कार्बन हो तो ब्यूटेन बोलते हैं, लेकिन लास्ट में 1 भी लगा है, तो इस कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, या फिर एल्कोहल? तो हमें अगर एल्कोहल है तो Al लगता है, कीटोन है तो 1 लगता है। यस, तो राइट आंसर होगा कीटोन। सो हमारा होगा कीटोन। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल रिएक्ट विथ Na टू प्रोड्यूस। जो इथेनॉल है, Na क्या होता है? सोडियम रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाता है? ओके, सो बताओ क्या होगा? CH3ONa, या फिर C2H5ONa, या फिर CH3COONa, या फिर CH3COOH प्लस H2O। तो बच्चों जल्दी से बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, वो क्या बनाएगा? यस, तो इसका राइट आंसर होगा C2H5ONa प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये होगा हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आयुपीएक नेम कहा गया? हाँ, द आयुपीएक नेम ऑफ द ब्लो कंपाउंड CH3CH2CHO। इसका आयुपीएक नेम बताना है। मीथेन है, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेन है, या फिर फॉर्मिक एसिड। तो नॉमेनक्लेचर में पहले कार्बन देखते हैं, तो कार्बन 1, 2 और 3। तो 3 के लिए क्या यूज़ होता है? प्रॉप। ओके, अब क्या देखेंगे? बॉन्ड देखेंगे, सिंगल बॉन्ड है या डबल। अगर सिंगल होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? एन, ठीक है। अगर हमारा डबल बॉन्ड होगा तो क्या यूज़ करेंगे? ईन। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। तो कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। वेट, ये हटा लूँ। हाँ, तो प्रोपेन हो जाएगा। बट OH है, OH किसके लिए होता है? अल्कोहल। तो मतलब अल्कोहल में क्या, अल्कोहल लिखते हैं तो उसका लास्ट में सफिक्स ऑल ऐड होता है, तो ऑल। तो क्या हो गया? प्रोपेनॉल। सो बी इज द राइट आंसर। सो बच्चों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। अगर आपको मेरी समझाई हुई समझ आती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, ताकि आप अच्छे से पढ़ो और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से मार्क्स आए। बच्चों अब टाइम कम है तो आप अपनी रिवीजन पे ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये कुछ